नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। खबरों की खबर तो दिन भर आपको लग रही है, लेकिन अंदर की खबर बहुत सारी लगातार आ रही है। एक अंदर की खबर ये है कि चिराग पासवान अब महागठबंधन में जा सकते हैं। हालांकि कल तक ये सारी चीज़ें ऐसी लग रही थी कि अगर परिस्थितियां बनेंगी तो ऐसा हो सकता है। नीतीश कुमार और चिराग पासवान के बीच तलवारें खिंच चुकी हैं। भाजपा चाहकर भी दोनों के बीच में जो विवाद है उसको सुलझा नहीं पा रही है। उसका कारण है कि कहीं ना कहीं भाजपा के पास खुद ही बिहार में कमांड नहीं है। भाजपा बिहार में दूसरे दर्जे की पार्टी हो जा रही है नीतीश कुमार के सामने, और चाहकर भी वो नीतीश कुमार को लोजपा की जो मांगे हैं उसके लिए मनवा नहीं पा रही हैं। भूपेंद्र यादव जो कि प्रभारी हैं बिहार के, बहुत प्रयास कर रहे हैं। लगातार रामविलास पासवान और चिराग पासवान से मिलने की उनकी जो प्रक्रिया है वो जारी है। आज उनका जन्मदिन भी है, लेकिन इसके बावजूद वो चाह कर भी एनडीए का विवाद जो है वो बिहार में नहीं सुलझा पा रहे हैं। हालांकि कल तक एनडीए में कोई विवाद नहीं था, लेकिन जिस तरह से ये खबरें सामने आई कि नीतीश कुमार कई दलों के विधायकों को अपनी पार्टी में ले सकते हैं, और इसके लिए उन्होंने स्ट्रैटेजी ये बनाई है कि 130 कम से कम सीटों पर चुनाव लड़ने की उनकी तैयारी है। यानी जो शुरुआती दौर में बातें सामने आ रही थी कि 100 सीटों या 101 सीटों पर चुनाव लड़ेगी जदयू और 100 सीटों पर भाजपा लड़ेगी, अब ये समीकरण सामने नहीं आ रहा है। इस समीकरण से बात आगे बढ़ चुकी है। कई एमएलसी की सीटें हैं जिस पर नीतीश कुमार अपने कुछ लोगों को स्थान देना चाहते हैं। वैसे ही कई पार्टियों से आने वाले लोगों को और अपने कई विधायकों को भी बिठाएंगे। लेकिन सब कुछ जोड़ घटाव करके नीतीश कुमार के पास एक समीकरण बन रहा है, और वो है कि किसी भी हालत में 120 से ज़्यादा सीटों पर वो चुनाव लड़े, ताकि सरकार बनाने में एक बड़ा महत्वपूर्ण अंग वो खुद हो। क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता है तो पिछली बार लालू प्रसाद यादव की सीटें ज़्यादा आई थी, फिर भी उन्होंने नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनने दिया था, लेकिन उन्हें इस बात का शक है कि भाजपा ऐसा नहीं करने देगी, और इसी कारण से ये सारा विवाद बढ़ रहा है। हालांकि नीतीश कुमार का समीकरण क्या है ये समझिए। नीतीश कुमार का समीकरण है कि 120 से ज़्यादा सीटों पर वो चुनाव लड़े, 90 सीटों पर भाजपा को लिमिट करे, और अगर इस समीकरण से यानी इस हिसाब से हम अगर देखते हैं तो मात्र 30 सीटें बच पाती हैं, जो कि भूपेंद्र यादव लेकर पहुंचे थे चिराग पासवान के पास। इसके अलावा एक एमएलसी की सीट भी जो नीतीश कुमार के माध्यम से थी वो देने की बात उन्होंने की थी। लेकिन नीतीश कुमार के मन में अब कुछ और ही बातें चलने लगी हैं। चिराग पासवान ने जिस तरह से कहीं ना कहीं चुनाव से पहले ही ये बातें दर्शा दी हैं कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार से उनको तकलीफ है, नीतीश कुमार से उनको परहेज है। हालांकि नीतीश कुमार ने भी अब तक चिराग पासवान और उनके पिता का नाम किसी भी सार्वजनिक मीटिंग में नहीं लिया है। ना तो बिहार सरकार का वो अंग है, ना बिहार सरकार के किसी कार्यक्रम में उनको बुलावा और न्योता दिया जाता है। यहाँ तक कि तस्वीरें भी नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार की ही लगती हैं। कहीं ना कहीं उपभोक्ता मंत्री, खाद्य मंत्री होने के बावजूद रामविलास पासवान को बार बार साइडलाइन कर दिया जाता है। इस बात से चिराग काफ़ी नाराज है। चिराग को लगता है कि जब एनडीए में बड़े चेहरे के तौर पर रामविलास पासवान मौजूद हैं और वो अपनी आस्था नरेंद्र मोदी में दिखा रहे हैं, तो नीतीश कुमार को उनका भी सम्मान करना चाहिए। दूसरी बात यह है कि चिराग पासवान को लगता है कि नीतीश कुमार बिहार को अच्छे से नहीं चला रहे हैं, और अगर नीतीश कुमार के खिलाफ जो इनकम्बेंसी बन गई है, जिस तरह से तेजस्वी यादव उसको भुना रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि नीतीश कुमार अब मुख्यमंत्री बन ही नहीं पाए। और उस परिस्थिति में क्या होगा, लोजपा का बहुत नुकसान नहीं होना है, लेकिन लोजपा ऐसी परिस्थिति में क्यों चाहेगी कि वो डूबते हुए नाव में बैठी रहे। इसका कारण है क्योंकि लोजपा को कहीं ना कहीं भाजपा के साथ रहना है, और भाजपा फिलहाल नीतीश कुमार में अपनी आस्था दिखा रही है। इसी कारण से चिराग पासवान खुलकर कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। वो अपने कार्यकर्ताओं को सांकेतिक तरीके से ही एहसास करा रहे हैं कि एनडीए का परिस्थिति कभी भी बदल सकता है, एनडीए का समीकरण बदल सकता है, गठबंधन का स्वभाव बदल सकता है, और इसके लिए तैयारी उनको रखनी चाहिए, और सभी सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी भी रखनी चाहिए। लेकिन ये सब जानते हैं कि लोजपा सभी सीटों पर चुनाव नहीं लड़ेगी। ऐसा भूलवश पहले उन्होंने किया है, लेकिन बहुत अच्छे रिजल्ट उनके फेवर में नहीं रहे। लेकिन किसी भी परिस्थिति में 40 सीटों से कम पर चुनाव चिराग पासवान नहीं लड़ना चाहते हैं। इसका कारण है, इसका कारण यह है कि इस बार जिस तरह से 2 मात्र एमएलएज हैं इनके, और नीतीश कुमार इनको भाव नहीं देते हैं। नीतीश कुमार को लगता है कि लोजपा नहीं भी रहे तो नीतीश कुमार की सरकार चलती रहेगी, और यही कहीं ना कहीं भ्रम नीतीश कुमार का तोड़ना चाहती है लोजपा। लोजपा चाहती है कि वो अपने इतने एमएलए जिता कर लाए कि नीतीश कुमार को हमेशा उसके एमएलए की आवश्यकता पड़े सरकार बचाने के लिए, और तभी नीतीश कुमार बराबर का सरकार में भागीदारी भी देंगे, मंत्री भी बनाएंगे एलजेपी कोटे से, और बार बार नाम भी लेंगे रामविलास पासवान और चिराग पासवान का, और सरकार का हिस्सा भी रहेगी
लोजपा। और यही बात कहीं ना कहीं नीतीश कुमार नहीं चाहते हैं। नीतीश को लगता है कि अगर वो दो ही माने पार्टियां कहीं ना कहीं आने वाले समय में मांझी जी को महागठबंधन से अलग हटकर एनडीए में स्थान मिलता दिख रहा है, लेकिन वो जदयू के हिस्सा ज़्यादा बनने का चांस उनका लग रहा है। ऐसी परिस्थिति में नीतीश क्या चाहते हैं? नीतीश चाहते हैं कि 130 सीटों पर कम से कम वो चुनाव लड़े और 110 सीटों पर भाजपा चुनाव लड़े। भाजपा के हिसाब से वो अपनी सीटें बढ़ाना चाहते हैं और उन्हें पता है कि अगर उनके पास ज़्यादा अगर होंगे एमएलए तो भाजपा उन्हें बाहर नहीं कर पाएगी और फिर आने वाले समय में हो सकता है कि अगर जिस तरह से भाजपा के विकल्प खुलेंगे उसी तरह से ज़्यादा एमएलए होने की वजह से उनके भी विकल्प हमेशा खुले ही रहेंगे। और इसी जगह आके मामला फंस जा रहा है। मामला फंस इसलिए रहा है क्योंकि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार जिस तरह से चाह रहे हैं बिहार के चुनाव को कराना, उस तरह से चिराग पासवान नहीं तैयार है। उन्हें इस बात का कहीं ना कहीं इल्म भी है कि नीतीश कुमार एनडीए से अलग हटकर भी कुछ प्लानिंग कर रहे हैं और ये चिराग पासवान के लिए घातक हो सकता है, एलजेपी के लिए भी घातक हो सकता है। अब अंदर की खबर ये है कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार ने मन बना लिया है कि जिस तरह से उपेंद्र कुशवाहा ने एक समय उनका विरोध किया था, उपेंद्र कुशवाहा के विरोध करते ही आपको पता है क्या हुआ था, एनडीए से उनका दाना पानी उठ गया था। इसी तरह से जीतन राम मांझी जो कि पहले से ही एनडीए में मौजूद थे और नीतीश कुमार 2017 में एनडीए का हिस्सा बने बिहार में, आते ही उन्होंने पहले काम क्या किया, पहले उन्होंने मांझी जी का पत्ता और उपेंद्र कुशवाहा का पत्ता काटा यहाँ से। और उसके काटने के चलते क्या हुआ, उसके काटने के चलते उन्हें 2019 के चुनाव में, आम चुनाव में 17 सीटों पर चुनाव लड़ने का, भाजपा के बराबर चुनाव लड़ने का मौका मिला। अब लोजपा अगर नहीं होती तो एक राज्यसभा सीट भी कहीं ना कहीं बढ़ जाती जदयू की। इसके अलावा कई सीटें और बढ़ सकती थी जो आम चुनाव में है लड़ने वाली। इस हिसाब से नीतीश कुमार जोड़ घटाव कर चुके हैं। उन्हें लगता है कि छोटी बड़ी पार्टियां जो हैं वो बहुत अंतर नहीं क्रिएट करेंगी। जब तेजस्वी यादव जो कि विपक्ष के नेता हैं और फिलहाल नीतीश कुमार को हटाने के लिए उनको अपने संख्या बढ़ानी चाहिए, तो वो भी जब मांझी जी को भाव नहीं दे रहे हैं और बाकी जो छोटे दल हैं उनको भाव नहीं दे रहे हैं, तो ऐसे में नीतीश कुमार तेजस्वी चिराग पासवान को क्यों लेकर ढो रहे हैं? जबकि सच्चाई यही है कि नीतीश कुमार और चिराग पासवान यानी रामविलास पासवान की पार्टी में, जदयू एलजेपी में कोई परस्पर संपर्क नहीं है। ना तो बिहार सरकार का वो हिस्सा है, ना नीतीश कुमार को हिस्सा बनने देना चाहते हैं। आने वाले समय में एलजेपी का प्लान जरूर है कि ज़्यादा सीटें जीत कर आए, भले ही नरेंद्र मोदी के नाम पर जीते, नीतीश कुमार के नाम पर जीते, रामविलास पासवान के नाम पर जीते, लेकिन जैसे ही वो इन सीटों को जीतेंगे वो सरकार को हिलाने और सरकार को बनाने की ताकत रखेंगे और उस परिस्थिति में नीतीश कुमार का इसका सम्मान करते हुए उन्हें स्थान देना पड़ेगा। लेकिन अंदर के जो सूत्र हैं हमारे, वो खबर बता रहे हैं कि नीतीश कुमार इस बात का मन बना चुके हैं कि भाजपा पर तो भरोसा नहीं ही है, लोजपा पर एकदम भरोसा करना उचित नहीं होगा। क्योंकि इन परिस्थितियों में जिस तरह से नीतीश कुमार ने 2017 में छोड़ा था महागठबंधन, उसी तरह से कई बार रामविलास पासवान कई लोगों को छोड़ चुके हैं। ऐसी परिस्थिति में नीतीश कुमार के सामने उनके ही जैसा व्यक्ति, उनके ही जैसी पार्टी एक सामने आ गई है और नीतीश कुमार की समस्याएं बढ़ गई हैं। इसीलिए अंदर से खबर ये आ रही है कि नीतीश कुमार चाह रहे हैं कि लोजपा, जैसे कि मांझी और कुशवाहा का घमंड टूटा था महागठबंधन से हटने, ये एनडीए से हटने के बाद और महागठबंधन में जाने के बाद उन्हें वहाँ भी भाव नहीं मिला और अंत में मांझी जी रूखे सूखे मुंह बनाकर, चेहरा बनाकर वापस एनडीए में आना चाह रहे हैं। इन्हीं परिस्थितियों में लोजपा की भी वापसी होगी और दोबारा जब चिराग पासवान आएंगे तो काफ़ी ठंडा कराएंगे और उस समय फिर नीतीश कुमार अपनी ही मनवा लेंगे और नीतीश कुमार की बात रह जाएगी। अब देखना यह है कि चिराग पासवान इसके बदले में कौन सा नया समीकरण लेते हैं, चिराग पासवान इसके बदले में क्या जवाब देते हैं, क्योंकि वर्तमान परिस्थितियों में चिराग पासवान ने भी इन सभी चीज़ों को भांप लिया है और 30+1 का जो समीकरण है भूपेंद्र यादव का और जदयू का जो स्ट्रैटेजी है, इसको उन्होंने काट दिया है और कह दिया है कि अगर 40 से कम सीटें मिलेंगी तो उनके लिए भी विकल्प खुले हैं। अब ऐसे में विकल्प क्या हो सकता है? क्या चिराग पासवान महागठबंधन का हिस्सा बन सकते हैं? बहुत जल्दी इस पर भी खबर आपको बताएंगे क्या कि चिराग पासवान के दिमाग में चल क्या रहा है, किन लोगों से उनकी बातचीत हो रही है और तेजस्वी यादव आखिर क्या सोच रहे हैं चिराग पासवान के बारे में। बड़े न्यूज़ बिहार पर खबरें लगातार जारी रहेंगी और ये आने वाली खबर भी बहुत धमाकेदार होने वाली है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि खबरें आपको लगातार मिलती रहें। धन्यवाद। बढ़ाएं अपना कदम सक्सेस की ओर शिखर करियर इंस्टीट्यूट के साथ। शिखर करियर इंस्टीट्यूट पूर्वी भारत में एकमात्र कोचिंग संस्थान जो एक्सक्लूसिवली है मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए।